नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 यानी 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और क्लास हमारी है क्लास 10th 10वीं क्लास, और मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड जो है पोलिनोमियल, उसके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने वाले हैं सोल्व इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलो देखो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है find the zeros of the following quadratic polynomials and verify this relationship between the zeros and the coefficient। तो हमने करना क्या है भाई, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है उसके हमने जीरोस निकालने हैं। ठीक है, और जीरोस निकालने के बाद जो कोफिशिएंट है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, उस कोफिशिएंट और जो जीरोस निकालने हैं उनके बीच में हमने रिलेशन देखना है क्या है हमारा। ठीक है, मतलब कि वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो देखो। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं भाई। ठीक है, देखो तो ये हमारा क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है किस फॉर्म में है, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस बात का हमने पता है a, b और c ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, और जो x, ये जो x दिखाई दे रहा है आपको, x स्क्वायर और ये खाली x। ठीक है, ये क्या हमारे पास, ये है वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स है भाई। ठीक है ना, तो अब हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है, ये हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसके साथ में कुछ नहीं है, एक तो है, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है क्या है, माइनस 8 है। तो 1 और माइनस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई c करने वाले हैं भाई हम। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 8, सी की वैल्यू है माइनस 8, तो 1 और माइनस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, माइनस का 8 आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहां पर बीच में देखो क्या है, माइनस 2x, क्या है माइनस 2x, तो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2, यानी कि क्या करना है, इस 8 के वो फैक्टर हमने चाहिए, यानी कि दो ऐसे नंबर चाहिए हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 8 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 2 आ जाना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या करना है, आप प्राइम फैक्टर करके भी देख सकते हैं, वैसे अगर आपने पहले कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन तो माइंड में भी सोच सकते हैं ऐसे फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो अगर मैं माइनस का 4, तो यहां पर हमने क्या लिया, माइनस का 4, अगर इसके साथ 2 लेते हैं हम तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो 2 और 4 की। ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया, ये हो गया अपना 8। ठीक है, और ये माइनस का साइन साथ में लग जाएगा तो माइनस 8 आ गया। ठीक है, हमने यही चाहिए था। ठीक है, और 2 टुकड़े भी आ चुके हैं हमारे, 2 संख्याएं भी आ चुकी है, माइनस का 4 और 2। देखो माइनस का 4 और प्लस में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना माइनस का 2। ठीक है, और ये है माइनस का 2 ही हमने चाहिए था। ठीक है, तो अब हम क्या करें, जो फर्स्ट हमारी टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको रखेंगे एज इट इज, और माइनस 2x की जगह पर माइनस 4 और 2 रखेंगे। ठीक है, साथ में x लगाएंगे, कैसे देखो, माइनस का 4x और प्लस का 2x, और लास्ट वाली जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, माइनस का 8 और इक्वल में 0 था जो हमने मानना था भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, माइनस का 4x और प्लस का 2x, इन दोनों का अगर ऐड करना है आपने, यानी कि सॉल्यूशन करना है तो माइनस का 2x ही आएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, दोनों में x दिखाई दे रहा है कॉमन। ठीक है, तो x आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा, और माइनस में ये 4x है, यहां से x बाहर आ गया तो क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। ठीक है, और माइनस और प्लस में 2x और माइनस 8, इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन एज इट इज, ये 2 एज इट इज, और कॉमन आ जाएगा अपना 2 बाहर, अंदर बचा x, और माइनस 8 में से 2 अगर कॉमन लोगे तो 2 के पहाड़े में, यानी 2 की टेबल में 8 कितने में जाएगा, 4 जा पे, यानी कि 2 चौके 8, तो 4 अपना यहां पर बचेगा, और बराबर में क्या है, 0 है। अब ध्यान दोगे तो इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x माइनस 4, यहां पर भी x माइनस 4, इसको ले लो बाहर,
x माइनस 4। अंदर क्या बचा, एक तो ये x बचेगा, ठीक है, और प्लस में क्या बचा, एक ये 2 बचा, और इक्वल में क्या है 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे इफ x माइनस 4 बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x इज इक्वल टू -4 को 0 की तरफ भेजोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक वैल्यू तो ये आ गई अपने पास, ठीक है। और उसके बाद इफ x प्लस 2, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, प्लस का 2 है, उस तरफ जाते ही माइनस का 2 हो जाएगा। एक x की वैल्यू ये आ गई, यानी कि 2 0 आ गए अपने पास, 2 zeros आ गए। और उसके बाद हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। यहां पर 80 क्यों लिखना चाहो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमने वेरीफाई करना है जो कोफिशिएंट है किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और जो जीरोज आए हैं उनके बीच में रिलेशन हमारा वेरीफाई होता है या नहीं होता है। देखो तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज वो कैसे निकालते हैं, वो इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था, -b/a, ठीक है। ये माइनस ऑफ b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। और अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब सम ऑफ जीरोस, यानी कि फर्स्ट जीरो क्या है अपने पास 4 है, और सेकंड जीरो क्या है, -2 है, और इक्वल में माइनस b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कहां मिलेगी, जो x का कोफिशिएंट है क्या है, -2, तो यहां पर लिखेंगे -2, और अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है 1 है, तो यहां पर लिखेंगे 1, ठीक है। 4 में से 2 अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2, और इक्वल में क्या है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, और बाई में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो दोनों तरफ देखो हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। दोनों साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या आएगा, देखो इसको ही वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये निकालने के लिए भी हम इससे पिछली वीडियो में बता चुके थे क्या फॉर्मूला था अपना, वो फॉर्मूला था c/a, और ये c क्या है, c है अपनी कांस्टेंट टर्म, और a तो हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फर्स्ट जीरो क्या अपने पास 4, और मल्टीप्लाई में सेकंड है -2, ये -2 आया था अपना, कहां था भाई, ये आया, ठीक है। और इक्वल में क्या करो, c की वैल्यू क्या है, ये देखो कांस्टेंट टर्म -8 है, तो -8 हम यहां पर लिखने वाले हैं, -8, और a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 1, ठीक है। और 4 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 8 हो गया, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, और इक्वल में क्या है -8, और नीचे 1 है, लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो भी है वो आपकी इक्वल आ चुकी है, तो ये वेरीफाई भी हमारा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारा दे रखा है 4s² -4s + 1, ठीक है। बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे ही सोल्व करना है इसको भी, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लेट किया था, मानना था लेट 4s² -4s और +1 इक्वल है 0 के। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4 है, और b की वैल्यू है -4, और c की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस क्या था हमारा, a और c की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 4 × 1 कितना आ गया, 4 × 4, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू है हमारे पास -4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर तो भाई 4 आ जाना चाहिए प्लस का, ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा -4 आ जाना चाहिए, ऐसे 2 टुकड़े हमने चाहिए है भाई, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहां पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 2 × 2 कितना होता है, ये 4 होता है। अगर हम दोनों के आगे माइनस लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों, क्योंकि 2 जाए नहीं, 2 दूनी कितना होगा 4, और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ही आना है, ठीक है। और हमने प्लस का 4 ही चाहिए था। अगर -2 और -2 दोनों का एडिशन यानी कि सम करें तो -2 और -2 माइनस का 4 हो गया, यो और यही हमें चाहिए था। तो अब क्या करो, यहाँ पर जो फर्स्ट हमारी टर्म है वो एज इट इज लिखेंगे 4s² और -4s की जगह पर -2s और -2s, और कांस्टेंट टर्म हमारा प्लस का 1 था, ये एज इट इज, और इक्वल में क्या है 0। अब 4s² और -2s इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से आ जाएगा अपना s, क्योंकि दोनों में s है।
और अंदर क्या बचेगा अपना, यहां पर बचा एक तो 4, यहां से देखो 2 भी कॉमन आ जाएगा अभी हमारे पास, ठीक है। तो 2 2 जा 4, एक तो 2 आ गया कॉमन, तो अंदर यहां पर बचेगा 2 और एक बचेगा s, और माइनस में ये 2s बाहर आ ही गया तो बचा 1, ठीक है। और 2s प्लस 1 यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमने ये जो फैक्टर है ये हमने बिल्कुल सेम चाहिए है। तो माइनस बाहर आने के बाद यहां पर ये 2s एज इट इज, और यहां प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद। और इक्वल में क्या है, 0 है। तो यहाँ आप सोच रहे हो क्या कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो 1 आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों में सेम है, ये दोनों कॉमन ले लो दोनों टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 2s माइनस 1, अंदर क्या बचा, एक तो ये 2s और एक ये माइनस 1, और इक्वल में क्या है, 0 है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहां पर हमने क्या किया था, एक बार इसको 0 के बराबर रखा था और एक बार इसको 0 के बराबर रखा था, तो वही काम हम करने वाले हैं। तो यहां पर लिखेंगे इफ 2s माइनस 1 इक्वल है 0 के, ये s है भाई, कभी 5 सोचो। तो यहां पर देखो माइनस 1 को 0 की तरफ भेजेंगे तो यहां पर 2s बचेगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 उस तरफ जाते ही है। अब 2s के मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाते ही डिवाइड में हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक फैक्टर तो हमारा s का ये आ गया, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बिल्कुल सेम एज इट इज। दूसरा फैक्टर भी यही आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम फैक्टर हमारे पास। इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2s माइनस 1 को उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का 1, 2 को उस तरफ भेज दो फिर से ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। एक फैक्टर हमारा ये आ गया, यानी कि 0 ये आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब उसके बाद फिर से वेरीफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 80 क्या हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, माइनस b बाई a से निकालते हैं, ठीक है। और माइनस b क्या है, a क्या है, ये आपको पता चली गया होगा। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि फर्स्ट 0 क्या अपना 1/2 और सेकंड क्या है 1/2, ये भी 1/2 ही है। तो इक्वल में माइनस एज इट इज, और b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू हमारी क्या थी, b की वैल्यू यहां पर अपनी है माइनस का 4, तो माइनस का 4, और बाई में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है अपनी 4, ठीक है, बाई में 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो नीचे अगर एलसीएम में दोनों जगह पर सेम है तो ऊपर वाला ऐड है तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और इक्वल में यहाँ पर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और बचा 4, और नीचे भी क्या है 4। और यहाँ पर भी देखो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, क्या बचा 1, और इक्वल में 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो क्या बचा अपने पास, यहाँ पर भी 1 बचा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। उसके बाद वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, c बाई ए का भी आपको पता चल गया क्या था हमारा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फर्स्ट प्रोडक्ट अपना 1/2 है और सेकंड भी 1/2 है। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहां से देख लेंगे, ये c की वैल्यू अपने पास 1 है, ठीक है। तो 1 और बाई ए क्या अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बट यहाँ पर s है तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू अपनी 4 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, ठीक है। तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई करो 1, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी कितना हो गया 4, और बराबर में भी क्या आ गया हमारे पास 1/4। तो ये भी अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है, तो ये हमारा वेरीफाई भी हो चुका है, ठीक है।